हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि साइटामा से बच के भाग रहा होता है। और यहाँ पे आगे चल के रास्ता बंद हो जाता है और साइटामा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच के भाग सकते हो? तो वो मॉन्स्टर कहता है तुम हो कौन और मेरे पीछे पड़े क्यों? तो साइटामा कहता है मैं तो बस एक ऐसा बंदा हूँ जो कि बस मजे के लिए हीरो बना है। यहाँ पे वो ऊपर से नीचे कूदता है उस मॉन्स्टर की ओर और एक पोल की वजह से उसकी ट्रैक पैंट फट जाती है। जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि उसका ट्रैक सूट फट चुका है और उसका अंडरवेयर भी दिख रहा है। तो वो अपने हाथ से छुपाता है और वो मॉन्स्टर हंसता है और कहता है कि ये किस टाइप का हीरो है? हाँ? तुमने देखा अपने आपको कैसे दिख रहे हो तुम? तो साइटामा कहता है अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इधर हमें एक टेलर शॉप का सीन दिखाया जाता है और वहां पे एक आदमी होता है। वो कहता है कि आपने मेरा पैसा तैयार कर दिया? तो वो आदमी कहता है नहीं। तो एक गैंग मेंबर कहता है कि फिर अब क्या करोगे? कल आखिरी दिन है, आपको पता है ना, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके साथ क्या होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने काफी सारी सीडीज और कॉमिक बुक खा रखी होती है और साइटामा कहता है यार मेरा ट्रैक सूट फिर से फट गया, ऐसा कब तक चलेगा। इधर साइटामा उसी टेलर शॉप के अंदर आता है और शॉप ओनर कहता है कि क्या तुम मेरे को थोड़ा और समय दे सकते हो? साइटामा कहता है क्या तुम बिजी हो? तो शॉप ओनर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो गैंग मेंबर कहता है ठीक है बूढ़े आदमी, कल मिलते हैं। वो यहाँ से चला जाता है और साइटामा अंदर आता है। साइटामा कहता है मुझे माफ करना, मेरा ट्रैक सूट फिर से फट चुका है। तो वो शॉप ओनर कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे पास भी पैसे नहीं रहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे ही मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते और मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए रहता नहीं है, तो इससे अच्छा यही है ना कि मैं तुम्हारे ट्रैक सूट ठीक करते रहूं। लेकिन फिर भी इस बार तुम्हारा पाला किससे पड़ा था? ऐसा लगता है कि बहुत ताकतवर था वो। तो साइटामा कहता है हाँ ताकतवर तो था और लगभग उसने मेरे को हरा ही दिया था। तो वो शॉप ओनर कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारा ट्रैक सूट हमेशा फटता रहता है कि नहीं? तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वाला बनाना चाहता था, एक स्पेशल मटेरियल से बना हुआ जो कि हीरोज पहनते हैं। तो साइटामा कहता है अच्छा एक हीरो सूट, हाँ यार कमाल रहेगा। तो वो शॉप ओनर कहता है हाँ एक ऐसा सुपर सूट जो कि कभी फटे ना। यहाँ पे साइटामा जब उसकी स्केचबुक ओपन करके देखता है तो भाई बड़ी अजीब सी किमोनो टाइप ड्रेस होती है और साइटामा मन में कहता है यार ये तो एकदम बेकार है। वो शॉप ओनर कहता है ये आइडिया मेरे को मोन्त्सुकी हकामा से आया, कितना कमाल है कि नहीं? साइटामा कहता है क्या बात है, इसका नाम भी है यार, अब मैं इसको कैसे बताऊं कि एकदम घटिया है ये। इसे देखकर तो साफ पता चल रहा है कि इसने अपने हिसाब से इस सूट को बनाया है। वो स्केचबुक बंद करता है और कहता है कोई बात नहीं, इसके बिना ही काम चला लूंगा। तो शॉप ओनर कहता है तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बचपन का सपना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी और ही टेलर को अपना सूट बनाने के लिए दे रखा हो? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। वो शॉप ओनर उदास हो जाता है और साइटामा कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी तो मैंने अपना नाम भी नहीं बनाया है, एक बार मैं थोड़ा सक्सेसफुल हो जाऊं उसके बाद मैं हीरो सूट के बारे में सोच सकता हूँ। और वो मन में कहता है यार इसने आज तक मेरी काफी मदद की है और मैं इसको ऐसे मना कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे साइटामा उस शॉप ओनर से कहता है देखो तुम्हें पता है कि मैं हमेशा ट्रैक सूट क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मैं ये भूलना नहीं चाहता कि मैं आया कहाँ से हूँ। जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब ये ट्रैक सूट मुझे याद दिलाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो आदमी कहता है अच्छा ऐसी बात है? तो साइटामा मन में कहता है यार बस बढ़िया है, ये मेरी बात मान रहा है। साइटामा कहता है और वैसे भी अभी तुम मुझे मोन्त्सुकी हकामा नहीं बुला सकते, मैं उसकी तरह नहीं दिखता, जब मैं एक बार प्रोफेशनल हीरो बन जाऊंगा तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। तो वो शॉप ओनर कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो और वैसे भी तुम तो ये एक हॉबी की तरह ही करते हो, है कि नहीं? साइटामा ऐसे जाने लगता है और वो शॉप ओनर कहता है ठीक है मुझे पता है तुम हॉबी के लिए करते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के किया करो, इस एरिया में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जरा अपने आसपास देखो, ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी है क्योंकि उनकी दुकानें चल ही नहीं रही थी। यहाँ पे वो गैंग मेंबर अपने बॉस के पास आता है और बताता है कि उसने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है। तो इनका बॉस कहता है ठीक है इस हिसाब से तो उसका स्टोर हमारा हुआ। तो गैंग मेंबर कहता है कि लेकिन आपको स्टोर की जरूरत क्या है, मतलब बॉस ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत अच्छा चल रहा है, उससे आपको कुछ मुनाफा भी नहीं होगा। तो बॉस कहता है कि हाँ ये बात मुझे अच्छे से पता है, मुझे पैसे की कुछ नहीं पड़ी, मेरे अंदर ये ताकत उभर रही है जिससे मेरा मन ये कर रहा है कि मैं सब कुछ तबाह करके रख दूं। यहाँ पे एक और मेंबर आता है और वो कहता है बॉस मेरे को उस कैंडी शॉप के भी पेपर्स मिल चुके हैं। तो बॉस कहता है क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया, मैं कह सकता हूँ कि अब वो समय करीब आने वाला है। यहाँ पे साइटामा घर जा रहा होता है और वो कहता है वो टेलर सही कह रहा था, ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी है और मैं सोच ही रहा था कि हाँ आजकल इधर क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, स्ट्रीट्स पे, घरों में और उस स्टोर पे भी जहाँ पे मैं पहले था, ये एरिया अब सेफ नहीं रहा। यहाँ पे साइटामा अपने घर में आ जाता है और वो टीवी में एक राइनोसोरस बीटल की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा होता है। वो प्रोफेसर बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक बीटल लार्वा फॉर्म में एकदम अलग दिखता है और बीटल बनके एकदम अलग। यहाँ पे जब साइटामा टीवी देख रहा होता है तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है और जब वो बाहर देखने जाता है तो वहाँ पे उसकी लैंड लेडी होती है जो कि किराया मांगने आई होती है। यहाँ पे साइटामा दरवाजा बंद करने वाला होता है लेकिन वो औरत अपना पैर दरवाजे में अड़ा देती है और वो कहती है तुम्हें याद है ना तुमने पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दिया है। तो साइटामा कहता है कि हाँ वो बात यह है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो वो औरत कहती है ठीक है मैं जानती हूँ कि तुम हीरो हो लेकिन मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी तुम पैसे तो कमा ही सकते हो, ये बात तो मुझे पता है, अगर तुमने कल तक पैसा नहीं दिया
तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और टेलर शॉप के अंदर वो शॉप ओनर कहता है तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब कर लेनी चाहिए। तो साइटामा कहता है हाँ लेकिन इतना आसान नहीं है। इधर उस आदमी ने साइटामा का ट्रैक सूट फिर से ठीक कर दिया होता है और वो कहता है कि इसमें तुम हीरो कम और आम आदमी ज्यादा लगते हो, थोड़ा ध्यान रखना, अब से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे वो गैंग मेंबर आ जाता है और वो कहता है बूढ़े आदमी आज ही वो दिन है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो गैंग मेंबर दुकान के पेपर्स ले लेता है और कहता है ठीक है फिर इसी को मैं पेमेंट समझ के ले जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। साइटामा पूछते हैं ये क्या सीन है, तो वो शॉप ओनर बताता है कि अब मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मैंने अपनी दुकान को गिरवी रख के लोन लिया था। वो जो बंदा भी आया था वो निया लोन ग्रुप से है, कुछ समय से वो इस दुकान के इंश्योरेंस के तौर पर कुछ पैसे लिया करते थे और मैं अब वो फीस और इंटरेस्ट नहीं दे सकता, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो साइटामा कहता है इसका मतलब तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते मदद के लिए। तो वो शॉप ओनर कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वो अपने अपार्टमेंट से ही सारा काम करते हैं जहाँ पे पुलिस भी नहीं जा सकती, तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। तो साइटामा कहता है नहीं मैंने नहीं सुना। तो आदमी बताते हैं नहीं सुना तो ठीक है, इस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट से एकदम सीधा जाओ, तुम्हें वहाँ पे एक साइन मिलेगा जिसपे लिखा होगा स्टॉप डेंजर, उसके आगे से तुम लेफ्ट हो जाना। जब तुम आगे चलते रहोगे तो तुम्हें वहाँ पे एक सुपरमार्केट दिखाई देगा, उस सुपरमार्केट के आगे एक पतली सी गली आएगी, उस गली के अंत में ही वो अपार्टमेंट है, लेकिन उस जगह से दूर रहना। वहाँ पे एक काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाउस ऑफ क्राइम के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे साइटामा उस जगह पे आ जाता है और वो कहता है जैसा मैंने सोचा था, मैं भी तो इसी जगह रहता हूँ, जब भी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे किराया इतना सस्ता क्यों है। यहाँ पे उसी गैंग का एक मेंबर घूम रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा क्या होगा। तो साइटामा कहता है क्या तुम्हें पता है निया लोन किधर है। तो वो आदमी कहता है क्या तुम्हें लोन चाहिए या फिर कुछ और। तो साइटामा कहता है ना मेरे को उनसे कुछ बात करनी है। तो गैंग मेंबर कहता है फिर जाओ भाड़ में, खुद जाकर ढूंढ लो, मैं बहुत बिजी हूँ बेवकूफ। यहाँ पे साइटामा रूम 101 पे आके दरवाजा खटखटाता है और वो उसकी लैंड लेडी का ही रूम होता है। वो कहती है क्या पैसा देने आए हो क्या, लेकिन यहाँ पे वो देखती कोई नहीं होता और वो दरवाजा बंद कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि भाई साइटामा ऊपर होता है और वो कहता भाई बच गए, मेरे को नहीं पता था कि वो यहाँ पे रहती है। अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद वो रूम 102 में जाता है और वो आदमी कहता है क्या निया लोन। तो साइटामा कहता है हाँ मैंने सुना था कि वो इन्हीं अपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो वो आदमी कहता है नहीं इस कमरे से नहीं। तो साइटामा इधर से भी जाने लग जाता है लेकिन वो आदमी रूम से बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैं तो कहूंगा कि उन्हें ढूंढो मत, वो बहुत बुरे लोग हैं, सब लोग मेरी तरह अच्छे नहीं होते, तो संभल के रहना। तो साइटामा कहता है चलो अब दूसरी साइड चलने का समय आ चुका है। यहाँ पे साइटामा रूम 103 में आ जाता है और वो कहता है लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है रुको आ रहे हैं। तभी यहाँ पे दो लड़के आते हैं और वो कहते तुम हो कौन। तो साइटामा कहता है कि मैं भी यहीं पे रहता हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि इनके रूम के आगे मनी फैक्ट्री लिखा होता है और साइटामा बताता है कि मैं इसी बिल्डिंग के दूसरी साइड रहता हूँ और मैं एक हीरो हूँ मजे के लिए। तो ये लोग पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है मजे करो, लेकिन फिर बाहर निकलते हैं और कहते हैं क्या तुम एक हीरो। यहाँ पे उसका भाई बोलता है कि बड़े भाई लगता है इसको पता चल चुका है कि हम नकली नोट छाप रहे हैं। तो साइटामा को यहाँ पे इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो निकल जाता है और यह आदमी कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुम हीरो हो और तुम हमारे ऊपर रखे इनाम के लिए हमें मारने आए हो है कि नहीं। तो साइटामा इनाम सुन के रुक जाता है और कहते क्या इनाम, तुम लोगों पे इनाम है। तभी उसको उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम हीरो हो, लेकिन हीरो बनके भी तुम पैसा कमा सकते हो। तो साइटामा कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे सर पे इनाम है। तो यहाँ पे कहता है कि बड़े भाई मैं इसकी आंखों में देख सकता हूँ कि ये मुझे पकड़ना चाहता है, प्लीज बचाओ मुझे। तो साइटामा इनकी ओर बढ़ता है और ये लोग कहते हैं अच्छा हमें पकड़ना चाहते हो, ये साइटामा के ऊपर अटैक कर देते हैं। और दूसरी ओर हमें उस गैंग मेंबर का सीन दिखाया जाता है जो कि मजे मार के आ रहा होता है और वो देखता है कि साइटामा भाई उन दोनों को घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रहा होता है और उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। इस गैंग मेंबर की भी हालत बुरी हो जाती है और उसके बाद वो रूम 204 में आता है और दरवाजा खटखटाता है। वो आदमी भी कुछ बात करता है साइटामा से, साइटामा अंदर जाता है और साइटामा उस रूम से बाहर निकलता है और उस बंदे को भी घसीटता हुआ लाता है। यहाँ पे भाई उस गैंग मेंबर के हाथ से सारा का सारा सामान नीचे गिर जाता है और कहता है ये बंदा मुझे बॉस को वार्निंग देनी होगी। यहाँ पे वो अपने बॉस को कॉल करता है और उसका बॉस कहता है क्या अच्छा तुम हो क्या, कैरेमल माशियाटो मिल गई मेरी, क्या कौन से बंदे की बात कर रहे हो, पुलिस का बंदा है क्या। तो वो मेंबर कहता है नहीं लेकिन उसने हमारे बहुत बंदों को मार गिराया है। तो बॉस कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको लगता है वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे साइटामा अंदर आता है और वो बॉस कहता है अच्छा तुम ही वो खतरनाक इंसान हो जो कि मेरे आदमियों को मार रहा है। तो साइटामा कहता है हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्या तुम ही निया लोन वाले बंदों के बॉस हो। तो बॉस कहता है हाँ तुम्हें उससे क्या। तो साइटामा कहता है मेरे को उस टेलर शॉप वाले बंदे से लेना देना है, ठीक है मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्टोर के पेपर उसके ओनर को वापस कर दो, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी अगर वो दुकान बंद हो गई तो, क्योंकि वही मेरे ट्रैक सूट वगैरह सिलता है और मेरे कपड़ों को ठीक करता है। तो वो बॉस कहता है बच्चे मेरे से पंगे मत लो समझे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पे वो पैसे और पेपर मैं वापस कर दूंगा और तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जबरदस्ती घुसने से तुम कुछ बिगाड़ सकते हो। तो साइटामा कहता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और साइटामा कहता है लगता है मैं समझ
चुका हूँ, मैं वहाँ पे जाऊंगा और उससे इस बारे में बात करूंगा, चिंता मत करो। तो वो शॉप ओनर कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? तो साइटामा कहता है हाँ सुना, जब तो कहा कि मैं तुम्हारे पेपर्स वापस लेके आऊंगा, और वैसे भी अगर तुमने ये दुकान बंद कर दी तो मेरे कपड़े कौन ठीक करेगा? तो वो शॉप ओनर कहता है मैंने इसलिए ये बात तुम्हें नहीं बताई थी, समझे? तो साइटामा कहता है चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे साइटामा उस बॉस को एक कार्ड दिखाता है जिसपे लिखा होता है कि अगर आपको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। साइटामा कहता है अगर हम मैक्सिमम लीगल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो टेलर ने पहले ही अपना उधार चुकता कर दिया है और उसके बाद तुमने उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं जिसको हम ओवर पेमेंट कहते हैं। उस हिसाब से तुम्हें उस अमाउंट से जितना भी पैसा तुमने एक्स्ट्रा लिया है वो शॉप को वापस देना होगा। यहाँ पे उस बॉस को गुस्सा आने लग जाता है और साइटामा कहता है और वैसे भी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि तुम उसके स्टोर के पेपर ले सकते हो, उस पर कब्जा कर सकते हो, समझे? यहाँ पे उसको और गुस्सा आने लग जाता है और साइटामा कहता है ठीक है तो उसके पेपर्स वापस दो। यहाँ पे वो बॉस खड़ा होता है और कहता है अच्छा तो तुमने मेरे सारे आदमियों को मार डाला और यहाँ पे आके मुझसे बकवास कर रहे हो? तो साइटामा कहता है हाँ लेकिन नहीं, वो एक्सीडेंट था। उस बॉस को यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है क्या बात है, सच में बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। यहाँ पे साइटामा देखता है कि ये ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। यहाँ पे हमें टेलर के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, शायद मुझे उसे रोक लेना चाहिए था। उस शॉप ओनर को याद आता है कि जब साइटामा वहां से जा रहा होता है तो उसने कहा होता है कि वो अच्छे लोग नहीं है और वो ऐसे बातचीत से मानेंगे नहीं। तो साइटामा कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो वो शॉप ओनर कहता है अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो साइटामा कहता है मैंने कहा ना देखते हैं क्या होता है, चिंता मत करो, भले ये मेरी हॉबी है लेकिन फिर भी मैं हूँ तो एक हीरो ही। मिलते हैं। यहाँ पे जब साइटामा जा रहा होता है तो उस शॉप ओनर को दिखाई देता है कि सच में साइटामा एक हीरो है और वो उसे अपने मन से ही एक हीरो के आउटफिट में इमेजिन करता है और मन में कहता है कि बस कुछ उल्टा सीधा मत करना। यहाँ पे हमें फिर से उस बॉस के ठिकाने का सीन दिखाया जाता है और वो बॉस कहता है कि तुमने देखा नहीं, मेरे जैसे लोग जो कि बुराई को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अब मैं भी एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, देखो क्या हुआ, डर के मारे हवा निकल गई। तो साइटामा कहता है हाँ लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं एक काफी खतरनाक और ताकतवर समुद्र का मॉन्स्टर बन चुका हूँ, फिश ऑफ डार्कनेस। तो साइटामा कहता है नहीं तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, बस तुम एक ठरकी हो। मैंने कल ही ये चीज सीखी थी। जब एक कैटरपिलर अपने अंडे से निकलता है तो वो एक पूपा बन जाता है, जब तक वो पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो एक पूपा ही रहता है, समझे? साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ मैं। तो वो मॉन्स्टर कहता है क्या मैं फिश ऑफ डार्कनेस, ठरकी? तो साइटामा कहता है हाँ लेकिन बात करें पहले की तो तुम पहले भी एक ठरकी ही थे। जब एक ठरकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो और भी ज्यादा ठरकी बन जाता है, मेरे ख्याल से एक टोटल ठरकी। तो वो मॉन्स्टर कहता है क्या टोटल तुम बोल क्या रहे हो? तो साइटामा कहता है एक खतरनाक ठरकी। तो उस मॉन्स्टर को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है तुम मुझसे पंगे मत लो, समझे? मैं एक खतरनाक आदमी हूँ ना कि कोई ठरकी। यहाँ पे वो साइटामा के ऊपर अटैक करता है और साइटामा भी इजीली उसके अटैक से बचता रहता है और उसका वेपन टाइप पकड़ लेता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ बॉल्स टाइप साइटामा के ओर फेंकता है लेकिन साइटामा उससे बच जाता है। यहाँ पे साइटामा उसके हर अटैक से बच के साइड में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका ट्रैक सूट फिर से फट चुका होता है और वो मॉन्स्टर कहता है हाँ तुम में दम है। यहाँ पे साइटामा के जब कपड़े फट चुके होते हैं तो वो मन में कहते हैं मेरी लिमिट रीच हो चुकी है। तो वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है बस ऐसे मेरे सर के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा हुआ है, हाँ, तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझे ऐसे हरा दोगे? यहाँ पे साइटामा जब सुनते हैं कि 1 लाख का इनाम, क्या बात है, यहाँ पे वो मॉन्स्टर डर जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी अब ऐसी तैसी होने वाली है और साइटामा उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है और वो अपनी लैंड लेडी के पास आता है। वो कहती है क्या ऐसे क्या देख रहे हो, किराया देने आए हो? तो साइटामा कहता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं तुम्हें इन लोगों को सौंप सकता हूँ, चोरी चकारी करते हैं, नकली पैसा छापते हैं और गैर कानूनी तरीके से पैसा हड़पते हैं और साथ ही साथ इन सबके सर पे काफी अच्छा खासा इनाम है। मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है तो मेरे ख्याल से अब किराए देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो वो औरत कहती है तुम्हें एहसास भी है कि तुमने किया क्या है? यही मेरी इनकम की मेन सोर्स है और इन्हीं से मैं पैसा कमाती थी। अगर मुझे पुलिस बुलानी थी तो मैं पहले ही बुला लेती, बेवकूफ। यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि साइटामा सड़क पे बैठा होता है और उसका सामान भी इधर ही पड़ा होता है और वो कहता है यार वो बूढ़ी औरत उसने मुझे सच में बाहर निकाल दिया। तब यहाँ पे वो शॉप ओनर आता है और वो कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम ठीक हो साइटामा। इधर यहाँ पे वो साइटामा के लिए ड्रिंक प्रिपेयर करता है और साइटामा कहता है कोई बात नहीं, वैसे मेरे को वो जगह पसंद ही नहीं थी, बस मेरे को किराया सही लगता था। तो वो शॉप ओनर कहता है फिर अब क्या करोगे तुम? तो साइटामा कहता है बस एक रहने की जगह ढूंढनी है। तो वो शॉप ओनर बताता है कि एक अफवाह है कि सिटी जेड में एक गोस्ट टाउन है, वो जगह इतनी खतरनाक है कि वहां से सारे लोग घर छोड़ के भाग चुके हैं और सुनने में आया है कि वहां पे अब कोई भी नहीं रहना चाहता। कमाल की बात यह है कि लोग कहते हैं कि वहां की बिजली और पानी वगैरह सब चालू है। तो साइटामा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो वो शॉप ओनर कहता है साइटामा इस स्टोर को बचाने के लिए शुक्रिया। तो साइटामा कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो शॉप ओनर कहता है मैं फिर भी ये स्टोर बंद करने वाला
वाला हूँ। मैं काफी समय से ये बात सोच रहा था, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तो साइटामा कहता है इसका मतलब ये स्टोर बंद होना ही था, है कि नहीं। यहाँ पे वो आदमी साइटामा को एक कॉस्ट्यूम देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पसंद ना आए तो ये पहनना मत, ठीक है, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। आखिरकार मेरे को अपना काम काफी ज्यादा पसंद आया और जब मैं अब इसके बारे में सोच रहा हूँ तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिटायर होने का एक कारण ही ढूंढ रहा था। यहाँ पे साइटामा उस कॉस्ट्यूम को देखता है और वो आदमी बताता है कि ये मेरी आज तक की सबसे अच्छी अचीवमेंट है, मेरा मास्टरपीस। यहाँ पे साइटामा भी उस कॉस्ट्यूम को देख के खुश होता है और वो उसे पहनता है। वो आदमी कहता है देखो, इसे पहन के मैं पहले से तुम्हारे अंदर एक कमाल का हीरो देख रहा हूँ, तुमसे इंस्पायर होकर मैंने ये सूट बनाया। जब साइटामा इस सूट को पहन लेता है तो वो अपने आप को शीशे में देखता है और वो कहता है कि यार इसमें मैं काफी अजीब लग रहा हूँ। तो यहाँ पे साइटामा और जेनस छत पे बैठे होते हैं और साइटामा कहता है तो ये सब हुआ था। पहले तो मेरे को उस सूट को पहनने में काफी ज्यादा शर्म आती थी और मैं अपने ट्रैक सूट के नीचे ही उस सूट को पहना करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को उसकी आदत पड़ गई और अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो जेनस कहता है कि इसका मतलब यह है कि एक असली हीरो बनने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास है कि नहीं। तो मास्टर आप क्या कहते हैं, क्यों ना आपके लिए एक नया सूट लिया जाए। तो साइटामा कहता है क्या। जेनस कहता है हाँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपके लिए एक सूट बनवाना चाहता हूँ और आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो साइटामा कहता है नहीं, मेरे को कोई सूट नहीं चाहिए, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे क्या। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।